श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज 25 फरवरी है और आज फागुन बुधवार का दिन है, नौमी तिथि है। तो आज आप सभी लोग होलाष्टक उपाय जो कर रहे होंगे वो आपको अपना कंटिन्यू जारी रखना है निरंतर। और आज बुधवार होने की वजह से एक चौमुखी दीपक काला तिल डाल कर आप लोगों को अपने घर में, अगर भगवान गणेश जी की प्रतिमा, मूर्ति, कैलेंडर है तो जलाइएगा। मान लीजिए नहीं है, मैं मान लेती हूँ अगर नहीं है किसी के घर में, ऐसा भी कोई सदस्य है, तो फिर वो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इस दीपक को जलाएगा। इस दीपक का होलाष्टक वाले दीपक से कोई लेना देना नहीं है। होलाष्टक दीपक अलग है जो आप 7 दिन लगातार जलाएंगे। इसलिए मैंने आपकी कन्फ्यूज़न पहले ही दूर कर दी जो आप लोगों के दिमाग में बन रही थी। जो आज बुधवार के उपाय में आप चौमुखी दीपक लगाएंगे, उसके लिए मिट्टी या फिर आटे का कोई एक दीपक ले लीजिएगा। बातें आपको चौमुखी लगानी है तो 2 बातें आप लोग लंबी वाली लगाएंगे इस तरीके से। और विशेष दिन है, नौमी तिथि है, बुधवार का दिन है, तो घी से लगाइएगा। साथ में 1 चुटकी काला तिल और कुछ मूंग के दाने आप लोगों को ले लेना है। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया, अगर भगवान गणेश जी की प्रतिमा है तो आप इस दीपक को वहीं लगाइएगा। नहीं है तो घर के मुख्य दरवाजे पर। यहाँ पर पहुँच करके आपने जो काला तिल लिया तो उसका 2 आसन लगा लीजिएगा। आसन लगाने के बाद में इस चौमुखी दीपक को आप लोग अपने घर के, परिवार के सदस्यों की सुख समृद्धि शांति की कामना करके, कोई विशेष मनोकामना है तो उसे कहते हुए इस दीपक को स्थापित कर दीजिएगा। इसके बाद जो भी आप अपने हृदय की बात कहना चाहते हैं भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी से, जो भी विघ्नों को आप अपने परिवार के, अपने स्वयं के जीवन से दूर करना चाहते हैं उसे कहिएगा। और इसके बाद में जो कुछ मैंने मूंग के दाने आपसे लेने के लिए कहे थे, वो मूंग के दाने आप इस जलते हुए दीपक के अंदर अब डालेंगे जब आप अपनी मनोकामना कह चुके होंगे। काले तिल का आसन लगाना है, उससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन मूंग इसलिए डालेंगे क्योंकि ये भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है और यह उनका सबसे प्रिय भी है। जैसे हरी वाली दूर्वा होती है, वैसे ही उन्हें हरा मूंग भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से मित्रों दीपक को जलाइएगा, जो कि आज आप नौमी तिथि पे जलाएंगे। इस दीपक को जलाने के बाद ये जो पहला उपाय है, एक छोटा सा उपाय और जान लेते हैं जिसे करने से हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान गणेश जी को तो प्रसन्न कर लिया आपने मूंग दे करके, लेकिन माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें जिससे हमारे घर में धन की कमी ना हो। तो इसके लिए मित्रों आप लोगों को मात्र एक ही चीज़ लेनी है। स्क्रीन पे आपको चावल के दाने दिख रहे हैं, हमें कटोरी भर के नहीं लेने। आप इनमें से गिन करके 21 दाने अक्षत चावल के, ठीक है, 21 दाने अक्षत चावल के गिन करके ले लीजिएगा। अक्षत होना चाहिए कोई भी चावल, जैसे घर में जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, घर में परिवार के सदस्य को भोजन बनाने में वो चावल का दाना मत यूज़ कीजिए क्योंकि उसमें खंडित रहते हैं। अक्षत चावल के 21 दाने गिनने के बाद में तांबे का कलश होना चाहिए, कलश के अंदर जल और जल के अंदर गंगा जल का होना अनिवार्य है। इतनी चीज़ें करने के बाद में जो आपने 21 दाने लिए हैं उसे माता लक्ष्मी का जो मंत्र है, ओम लक्ष्मी नमः मित्रों मंत्र का जाप करके वो सारे दाने आपको कलश के अंदर डाल देना है। अब उस कलश को उठाएंगे और देवादिदेव महादेव भगवान शंकर शिव शंभू के शिवलिंग के पास जाएंगे। उपाय अपने घर पे भी कर सकते हैं, इच्छा है मंदिर चले जाइए वहाँ कर सकते हैं। यहाँ पहुँच करके एक बार फिर से आप माता लक्ष्मी का स्मरण करेंगे, उनसे धन की कामना करेंगे, जो धन की आपके यहाँ कमी हो रही है उसकी कामना करेंगे पूर्ति करने के लिए। इसके बाद में महादेव जी का एक स्वरूप है जो कि है कुंदुक स्वरूप, यानी कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करके कलश के अंदर जितना भी जल है आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके समर्पित कर देना है। याद रखिएगा जो महादेव जी का कुंदुक रूप होता है वो हमारे जीवन के समस्त कष्टों को काटता है, इसलिए ये जो धन संबंधी आपका कष्ट आपके जीवन में हो रहा है वो भी इसका काट करेगा। जब यह जल बहता हुआ महादेव जी के शिवलिंग से नीचे गिरने लगेगा, थोड़ा सा जल पात्र में लेकर के जाइएगा, अपने कंठ, अपने हृदय मस्तक पे लगाइएगा। इसके बाद में अपने घर पे पहुंच करके जो आपका अनाज वाला एक स्टोर रूम हर किसी के घर में होता है जहां हम अनाज एकत्रित करके रखते हैं, जैसे गेहूं, चावल और वगैरह वगैरह जो भी आपके घर में अनाज है, उस कमरे में जाके इस जल का थोड़ा सा छींट जरूर मार देना। इससे आपके यहाँ धन के साथ साथ कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी। मित्रों, मैंने 2 ही उपाय बताए जो कि बहुत ही छोटे हैं, इन्हें ज़रूर करिएगा। नौमी तिथि के सबसे अचूक और अद्भुत उपाय हैं, इन्हें करने से आपके जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।